हेलो डॉक्टर का प्रोग्राम जिसमें प्रमाण पत्र और मूवमेंट देकर आए हुए सैकड़ों पत्रकार और सैकड़ों डॉक्टर को भारतीय गौरव सम्मान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक हसनैन जाफरी डंपी भैया भारतीय पत्रकार महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा हम सभी डॉक्टरों के साथ हैं और जो भी फर्जी अस्पताल चला रहे हैं उनके ऊपर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि कार्यवाही होनी चाहिए, जिससे कि भोली भाली जनता का भरोसे के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। साथ में डॉक्टर गुलशेर आलम खान भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के चिकित्सा प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। उन्होंने कहा हमारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी पूरे उत्तर प्रदेश के सभी अस्पताल पर एक मुहिम चलाएंगे, जिससे कि अस्पताल सही और गलत में अंतर दिखाई दे। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर जी शामिल हुए और सभी पत्रकार और डॉक्टर के मनोबल को बढ़ाया। उन्होंने कहा अगर कभी मेदांता हॉस्पिटल में कोई समस्या आती है तो उसे तुरंत तत्काल डंपी भैया को बताइए, मुझसे जितना हो सकेगा हम आप सबकी मदद करेंगे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी स्त्री विशेषज्ञ शामिल रही। उन्होंने बताया ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया जा रहा है। हेलो डॉक्टर, इससे डॉक्टर की आवाज उठाई जा सकती है। और डॉक्टर कल्पना सिंह व संदीप नेचुरोपैथी के डायरेक्टर स्वाति सिंह साथ मौजूद रहे। लगातार जो है डॉक्टरों के ऊपर जो है लगातार जो है हमले, जैसे एनालिसिस के रिपोर्ट उठा के उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, 293 लोगों जो है डॉक्टरों के ऊपर जो हमला किया गया, कई अस्पतालों को जो है तोड़ किया गया है। तो मैं भारतीय पत्रकार महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इसलिए ये हेलो डॉक्टर का प्रोग्राम यहाँ पे चालू है कि बता देना चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, वो कोशिश करता है कि जो है किसी के भी जो है इलाज करते हुए कि उसकी जो है जान बचाया जा सकता है। अगर उसकी जान चली जाती है तो एक वो हादसा होता है, वो लेकिन डॉक्टर कोशिश करता है कि उसकी जो है जान बचाया जाए, लेकिन फिर भी जो है कुछ लोग जो है विवाद पैदा कर देते हैं, आरोप लगा देते हैं और अस्पतालों में जो है तोड़ फोड़ पैदा कर देते हैं। तो इसलिए कार्यक्रम किया जा रहा है। बहुत ही कम समय निकालकर डॉक्टर राकेश कपूर साहब इस वक्त हमारे बीच में, आपके बीच में मेदांता हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब इस वक्त हमारे बीच में आए हुए हैं। जाफरी साहब ने किया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, मुझे आके बहुत अच्छा लगा। और जो उन्होंने बातें यहाँ पे रखी कि पत्रकारों के माध्यम से हम समाज में जागरूकता ला सकते हैं, पत्रकारों के माध्यम से हम जनता में जागरूकता ला सकते हैं कि डॉक्टर उनका एक दोस्त होता है, उनका दुख दर्द दूर करने के लिए भगवान का भेजा हुआ दूत होता है। तो हमेशा डॉक्टरों पे कॉन्फिडेंस रखें, अस्पताल में कॉन्फिडेंस रखें। जो उसको लेके तरह तरह की भ्रांतियाँ लोगों में आ जाती हैं कि डॉक्टर जो है इलाज नहीं ठीक कर रहा है, मरीज को हमारे ठीक नहीं किया, तो ये भ्रांतियाँ डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है, जैसे पत्रकार अपनी पूरी कोशिश करता है कि सही और सही न्यूज़ दें, उसी तरह डॉक्टर भी हमेशा सही इलाज करता है। मैं पुनः हसनैन जाफरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम हेलो डॉक्टर इन्होंने करा, और मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में भी इस तरह के प्रोग्राम्स करें, साथ में जनता में जागरूकता लाएं, तभी इस प्रोग्राम का फायदा। सर, जैसे कि हेलो डॉक्टर का कार्यक्रम इस वक्त किया जा रहा है, जिसपे जो फर्जी तरीके से जो लोग अस्पताल चला रहे हैं या फर्जी तरीके से चौराहे बैठे हुए हैं, उनको लेकर जो है सीएमओ तक का ये जो है सूचना दे रहे हैं और हेलो डॉक्टर की तरफ से लेटर पैड पे प्रोग्राम ये लग रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं अब ये बड़ा पॉलिटिकल कमेंट वैसा हो जाएगा। नहीं सर, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं सर जो पढ़ाई लिखाई किए बिना डिग्री के, वो जगह जगह बैठे हुए सर लोग भोली भाली जनता के जो है उनके जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैंने एक शब्द बोला, जागरूकता। आपको जब जागरूक होंगे कि असली डॉक्टर कौन है, ट्रेन डॉक्टर कौन है, प्रॉपर डिग्री का कौन है, तभी आप अपने को बचा पाएंगे। इसमें हम सबको समझना है, जागरूक होने का मतलब यही है। जागरूक आप चोरी ना हो, जागरूक आप जो है अपना स्वास्थ्य का ध्यान दें, अपनी जांचें कराएं। तो इस समय जागरूक कराना जनता को ज़्यादा जरूरी है, बट ये भी आप लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ गलत काम हो रहा है तो शासन के संज्ञान में आना चाहिए और डेफिनेटली उसको रोकना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये कोविड के बारे में क्या कहना चाहिए? कोविड दोबारा आ रहा है? नहीं, अभी देखिए ये सच है कि कोविड के केसेस आए, बट इस टाइम ये जो कोविड है ये बहुत माइल्ड डिग्री का है। लेकिन हमसे कई बार ये लोग पूछते हैं कि साहब इसका इलाज क्या है। आपने देखा होगा जब पिछली बार भी जब कोविड आया, सबसे पहले हम आपको जागरूक होना है
एक जो पॉलिसी बनाई गई थी कि आप डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगा के रखिए, अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप अपने को अलग कर लीजिए, तो उन्हीं चीज़ों को हमें फिर फॉलो करना है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भयभीत होने की नहीं ज़रूरत है। लखनऊ में लगभग 10 केस आ चुके हैं सर। नहीं, देखिए ये आएंगे, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये हर वर्ष आएंगे, उसके नए नए स्ट्रेन्स आते हैं, लेकिन अगर हम भयभीत होंगे तो अपना नुकसान करेंगे। तो अगर हम जागरूक हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ अवॉइड कराएं, हैंड सैनिटाइजेशन करें, आपको अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप अपने को अलग रखें, डॉक्टर से कांटेक्ट करें, बिना डॉक्टर के पूछे दवाएं ना लें। तो अब हम जहाँ पे कोविड में मान लीजिए आपको खांसी जुकाम है और आप एक मॉल घूमने चले जा रहे हैं, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग हैं, आप खांसेंगे वो बीमारी को फैलाएंगे। तो अगेन एंड अगेन जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम अपनी बीमारियों पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और अगर जागरूक हैं तो सब बीमारियों पे, हर तरह के इस तरह की कैलेमिटी से अपने को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।